जय हिंद बच्चों, आप सभी का संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और साथ में नीचे दिए गए सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है उसको दबाना होगा और बेल घंटी का जो बटन है उसको दबा दीजिएगा। उससे बेनिफिट ये होगा कि जब भी विद्यालय के जितने भी टीचर्स हैं लगातार जब भी आपको वीडियोस डालेंगे स्कूल के यूट्यूब से, जब भी आपके पास कोई नई वीडियो आती है तो उसकी सूचना आपको तुरंत सबसे पहले आपके पास तक पहुंच जाएगी और आपका सिलेबस किसी भी रूप में नहीं छूट पाएगा। आप स्कूल आए या ना आए, किसी भी सूरत में आपकी पढ़ाई का किसी भी रूप में कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपका घर पर रहकर ही पढ़ाई करना ज़्यादा सुरक्षित है और हमारे लिए उतना ही आपका सुरक्षित रहना ही हमारे लिए बेनिफिट है। आप सही हैं, आप सुरक्षित हैं तो हमारे लिए संतुष्टि है। वैसे तो मैं जानती हूं कि आप सभी लोग मिस कर रहे हो ना। ये हमारा विद्यालय है, आपका और हमारा। तो चलिए घर बैठे ही हम आपको विद्यालय के अंदर प्रवेश कराते हैं। महसूस कीजिए आप विद्यालय के अंदर प्रवेश किए हैं। स्वागत है आपका हमारे विद्यालय के अंदर। हमारे मैं बार बार इसलिए कह रही हूं क्योंकि विद्यालय किसी एक का नहीं, आपका और हमारा सबका है। आप सभी जानते हैं हमारी विद्यालय की कक्षाएं, खड़ी हुई टीचर्स, अंदर देखते हुए बच्चे, ऊपर अंबेडकर जी, स्वामी विवेकानंद, विद्यालय की कक्षाएं, पीछे का ग्राउंड जो आप लोगों को बुला रहा है खेलने के लिए, कक्षाएं जो आपको याद कर रही हैं पढ़ने के लिए, लेकिन आप लोग घर पर ही रहिए क्योंकि आप लोगों को सुरक्षित रहना है, क्योंकि आज सुरक्षित घर पर ही रहकर है। इसीलिए हम आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। आपका सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं आज के विषय पर। कक्षा 10 जीव विज्ञान के लेसन नंबर 1 पर पहुंचते हैं हम। लेसन नंबर 1 वैसे तो कोशिका है, लेकिन कोशिका लेसन को समझने के लिए, कोशिका के लेसन को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कोशिका किस लेसन से, किस भाग से, कहां से आया है। तो कोशिका का पूरा संबंध जीव विज्ञान से है। अब सबसे पहले हम समझते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर जीवों के विषय में अध्ययन किया जाता है। ठीक है बच्चा, जीव विज्ञान के अंतर्गत जो भी अध्ययन किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान में पढ़ते हैं। जीव विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान वो सभी जीव जंतु, चाहे वो सूक्ष्म हो चाहे वो बड़े साइज के हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म आकार के अमीबा से लेकर बड़े से बड़े आकार के डायनासोर तक के, मनुष्य, केंचुआ, डायनासोर, कितने भी बड़े जितने भी आप जीव जंतुओं के बारे में जानते हैं उन सभी का अध्ययन हम जंतु विज्ञान में करते हैं। अब आता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान यानी पादप जगत, पौधों के बारे में, छोटे से छोटे पौधे से लेकर विशालकाय बरगद के पेड़ों तक सभी पौधे जो आप घास फूस पैदल चलकर देखते हैं, उन सभी छोटे पौधों से लेकर विशालकाय पौधों तक की सभी का अध्ययन हम वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए बच्चे। अच्छा, इन सभी पॉइंट्स के साथ साथ में मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देती हूं। अगर आपके पास कोई प्रश्न होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर आप अपने प्रश्न लिख सकते हैं। हम आपको उनका सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को समय समय पर देते रहेंगे। ठीक है। क्या आप जानते हैं प्रत्येक जीव कोशिका से मिलकर बना होता है? क्या आप लोगों को मालूम है कि हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितनी भी स्किन है, बॉडी का जो भी पार्ट है, आपका पूरा शरीर
हर चीज सिर्फ किससे मिलकर बनी हुई है बेटा? कोशिका से मिलकर बनी हुई होती है। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई होती है। आधारभूत का मतलब होता है बेस, आधार, यानी कि जिसके बिना कोई भी चीज खड़ी ही नहीं हो सकती, स्थिर नहीं हो सकती। स्थिर करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है वह आधार कहलाती है। तो कोशिका किसी भी जीवन को स्थिर करने के लिए जिस इकाई की आवश्यकता, जिस यूनिट की आवश्यकता पड़ती है वो है कोशिका। तो इस सब से हमें पता चलता है कि जीवन के अंतर्गत जिसकी आवश्यकता पड़ती है वह है कोशिका। ठीक है, अब आता है कोशिका। कोशिका है क्या चीज? कोशिका हमारे प्रत्येक जीव की सबसे छोटी इकाई होती है। हमारे शरीर के अंदर किसी भी जीव के अंतर्गत सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कोशिका कहलाती है। और सबसे आनंददायक बात क्या है कि वो एक संरचनात्मक इकाई भी है, यानी कि जब वो आपस में मिल जाती है तो कोई ना कोई जीव की एक ना एक संरचना का भी निर्माण कर लेती है। इसको और स्पष्ट समझने के लिए एक उदाहरण के तौर पर आप अपने कमरे में मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप इमेज कीजिए कि आपके सामने जो दीवार है उस दीवार में बहुत सारी ईंटें लगी हुई हैं। उस एक दीवार को यदि आप कोई जीव मान लें तो उस दीवार के अंदर जितनी भी एक जैसी ईंटें लगी हैं उन ईंटों का आकार बिल्कुल बराबर होगा। कोई ईंट लंबी, कोई ईंट चौड़ी, कोई ईंट गोल, कोई ईंट तिरछी, कोई ईंट आड़ी, कोई आयत, कोई सर्किल, कोई ट्रायंगल ऐसी नहीं होगी। सबका आकार एक जैसा होगा। उनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब एक जैसी ही होगी। मानते हैं इस चीज को? अर्थात एक जैसी ईंटों से यदि एक जैसी ईंटें आपस में मिल जाती हैं तो एक पूरी दीवार का निर्माण कर लेती हैं। अगर हम उन सभी ईंटों को, हम एक दीवार को हम पूरा एक जीव मान लें तो उन दीवारों के अंदर सम्मिलित यदि हम किसी एक ईंट के बारे में बात करें तो वो एक ईंट कोई एक कोशिका कहलाती है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंतर्गत यदि हम पूरे एक शरीर के बारे में बात करें तो शरीर को और छोटा पीस यदि करते चले जाए, किसी अंग के भी और सबसे छोटा करते चले जाए तो एक सबसे सूक्ष्म, सबसे अंतिम भाग जो कहलाएगा वो कोशिका होगा। और एक कोशिका जो होती है वो इसी प्रकार एक जैसी कोशिकाएं आपस में मिलकर जीव का निर्माण कर लेती हैं। इतना क्लियर हो गया बच्चा? अब ऐसा नहीं है कि जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं तभी जीव का निर्माण होता है। कई बार एक कोशिका ही अपने आप में पूरा का पूरा जीव का निर्माण कर लेती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोशिका दो प्रकार की होती है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय वो कोशिकाएं जो एक कोशिका से मिलकर बनी हुई होती हैं, वो बहुत सूक्ष्म होती हैं, जैसे अमीबा हुआ, क्लेमाइड्रोमोनास हुआ। ये बहुत सूक्ष्म होती हैं और ये हमें नगण्य आंखों से यानी कि न्यूट आई से नजर नहीं आती हैं। हम इन्हें सीधा अपने आप नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। सूक्ष्मदर्शी के बिना हम इसको नहीं देख सकते हैं। जबकि बहुकोशिकीय जीव जिनमें हम एक से अधिक 2, 3, 4, 5 लाख करोड़ असंख्य कोशिकाओं का आपस में संयोग करके जितनी अधिक कोशिकाएं आपस में मिलती चली जाएंगी उसकी आकृति उतनी ही बड़ी होती चली जाएगी, आकार में बड़े होते चले जाएंगे, जैसे मेंढक, गाय आदि। ठीक है, तो ऐसे ही कोशिकाओं का निर्माण होता है। तीसरा टॉपिक आता है हमारा कोशिका की खोज। कोशिका की खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। मैंने